हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 8 जो हमारा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। इसके अंदर जो है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ जो है टेस्टिस रहेगी। इसके ऊपर ये एपिडिडाइमस है, ठीक है, ये पेनिस है। एंड दिस वन इज़ यूरेथ्रा, दिस वन इज़ स्क्रोटम। एंड ये जो है रेक्टाइल टिश्यू होता है, ये सेमिनल वेसिकल होती हैं, ये यूरेटर है। एंड दिस वन इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड ये वास्ट डिफरेंस होती है, ठीक है, और ये ब्लैडर है। और ये जो है कॉमन पाथ होता है, दिस वन इज़ यूरेथ्रा कॉमन पाथ फॉर द स्पर्म एज वेल एज यूरिन। अब इसमें यहाँ पे हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल। तो कुछ जो है ऑर्गन्स हैं जो कि जर्म सेल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एंड सम अदर दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द गॉनैड टेस्टिस, ठीक है, प्रेजेंट इन पेयर। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है ये कहाँ होता है, ये टेस्टिस में होता है, यहाँ पे होता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है, यहाँ होगा। एंड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेक्रोटम। और ये जो है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है सेक्रोटम, उसके अंदर ये उपस्थित होते हैं, पेयर में होते हैं अलग अलग, ठीक है। So this is because formation of sperm require 2 to 3 degree Celsius lower temperature than the normal body temperature. आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो है इनको कम से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम चाहिए, जिसके कारण ये बॉडी से जो है बाहर प्रेजेंट होते हैं। नाउ द टेस्टिस सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अब जो टेस्टिस होते हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहेंगे, which is responsible for accessory sex characters along with production of sperm. The sperm formed are delivered through the vas deferens which unite with the tube coming from the urinary bladder. जो स्पर्म है वो डिलीवर किए जाते हैं वास डिफरेंस से, ठीक है, विच यूनाइट विद द ट्यूब, जो कि ट्यूब के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और ये ट्यूब जो है यूरिनरी ब्लैडर से आ रही होती है। जो हमने अभी देखा कि ये जो है ये वास डिफरेंस है, तो यहाँ पे कनेक्ट होके और ये जो इससे कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दैट इट ऑल्सो गेट सिक्रीशन फ्रॉम द 3 ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड से इसको जो है क्या मिलता है, सिक्रीशन मिलता है, सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट से एंड कॉपर ग्लैंड से। तो यहाँ पे मेन सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और इसको मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मूव करने में, स्विम करने में हेल्प करते हैं, विच हेल्प इन ईजिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म एंड ऑल्सो प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन, ठीक है। As sperm are very teeny and have scope of package of only DNA with them. Each sperm has a tail that help it to swim and neck region that contain mitochondria which provide energy for swimming. तो इसको जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसको स्विमिंग एक तरह से स्विम करने के लिए फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। दिस फ्लूइड अलोंग विद द स्पर्म इज नोन एज सीमेन। और जो स्पर्म है उनके साथ ही ये फ्लूइड जो होता है दोनों को मिला के हम सीमेन बोलते हैं। द यूरेथ्रा फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। यूरिन और स्पर्म के लिए यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है। ईच टेस्टिस कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म पर डे। एक दिन में जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम समझेंगे। इसमें देखिए ये जो है क्या है, दीज आर द ओवरीज एंड ओवरीज के साथ ये जो है फिम्बरी होती हैं। और ये जो है कंप्लीट ये जो ट्यूब है दैट इज़ द फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको हम, फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, ठीक है। एंड दिस वन इज़ ओवरी एंड दिस वन इज़ सर्विकल कैनाल, ठीक है, ये होती है सर्विकल कैनाल, ये सर्विक्स है और ये नीचे सबसे वेजाइना है। अब इसमें अगर हम इस ये फंक्शन को देखेंगे, द फीमेल जर्म सेल और एग्स अलॉन्ग विद सम हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी प्रेजेंट इन पेयर। जो फीमेल जर्म सेल्स हैं, एग्स हैं जो, ठीक है, हार्मोन्स जो है सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन,
जो कि ओवरीज में जो है क्या होता है प्रोड्यूस होता है। और ओवरीज से और क्या प्रोड्यूस होता है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। व्हेन फीमेल इज बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख इमेच्योर एग्स आउट ऑफ विच अराउंड 20,000 डीजनरेट बिफोर रीचिंग पबर्टी। तो पबर्टी तक जाते जाते लगभग 20,000 जो एग हैं वो जो है क्या हो जाते हैं, एक तरह से डीजनरेट हो जाते हैं। और बर्थ के टाइम पे लगभग 1 लाख इमेच्योर एग्स होते हैं। नाउ एट द ऑनसेट ऑफ पबर्टी, either if the ovaries start releasing one mature egg to the fallopian tube, oviduct in every 28 days cycle। अब होता क्या है, जब जैसे जैसे पबर्टी पे जाते हैं जो ओवरीज हैं उनमें से मेच्योर एग जो है वो रिलीज होने लगता है टू द फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है। एंड ओविडक्ट इन 28 डेज साइकिल, ठीक है। और अगर वो जो है देखिए फर्टिलाइज हो जाता है तो ठीक है, उससे जो है क्या बनता है, उससे जाइगोट बनता है। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो 28 डेज साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस विच ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू ए मस्कुलर सर्विक्स। अब ये जो है क्या होती हैं, ये कहाँ पे खुलती हैं, ये जो है ये जो पार्ट है इसको हम यूट्रस कहते हैं, जहाँ पर जो जाइगोट है वो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिक्स हो जाता है जहाँ पर इसकी ग्रोथ होती है। क्लियर। उसके बाद है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय वेजाइनल पैसेज से स्पर्म एंटर करते हैं, ट्रैवल अपवर्ड टू रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे नॉट एनकाउंटर द एग। तो यहाँ पे जाके वो कर भी सकते हैं एनकाउंटर और नहीं भी करते हैं, ठीक है। इफ़ द स्पर्म गेट फ्यूज्ड, और अगर स्पर्म फ्यूज हो जाता है, फर्टिलाइज द एग को फर्टिलाइज करता है, देन ए जाइगोट इज रिजल्ट विच क्लीव्स ओवर एंड ओवर। तो जाइगोट बनता है, जाइगोट की सेल्स जो है वो क्लीव करती रहती है यानी टूटती रहती हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम ब्लास्टूला कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लास्टूला। वाइल मूविंग थ्रू द ओविडक्ट। अब देखिए जो ब्लास्टूला है ये लेटर जो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा विच गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस लीडिंग टू प्रेगनेंसी। एंड दिस एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप इनटू फीटस। ये ग्रो करता है लगातार और फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। विच गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड एंड डिस्क शेप टिश्यू कॉल्ड द प्लेजेंटा एम्बेडेड इन द यूट्रिन वाल। अब ये जो मदर है उससे न्यूट्रिशन लेता है किसकी हेल्प से, एक जो स्पेशल टिश्यू है डिस्क शेप का जो कि प्लेजेंटा जिसको हम कहते हैं यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड होता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। इसके अंदर इस तरह से विलाई होती हैं जो कि उसको सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन एंड रिचली सप्लाइड विद द ब्लड। और किससे सप्लाई होता है, जो है इसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, लाइनिंग थिक हो जाती है और ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसके न्यूट्रिशन देता है। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसिस सराउंडिंग द विलाई, उसमें ब्लड स्पेसिस होते हैं मदर साइड एंड प्रोवाइडिंग ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। और जो ये डिस्क शेप है ये जो है एक तरह से लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन है वो मदर से लेके एम्ब्रियो तक पहुंचाता है। एंड द वेस्ट सब्सटेंसेस, और जो वेस्ट सब्सटेंस होता है किसका, एम्ब्रियो का, ठीक है, वो जो है सारा किसमें डाला जाता है, वो मदर के ब्लड तक पहुंचाया जाता है। यानी एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इज रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर ब्लड थ्रू द प्लेजेंटा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से जो है ये प्लेजेंटा का फंक्शन होगा। अब आपको यहाँ पे आसान से 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई आर मेल गैमीट प्रोड्यूस इन लार्ज ह्यूज क्वांटिटी, सो द नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द फीमेल गैमीट, ठीक है, बिकॉज मेल गैमीट आर यूजुअली मोटाइल एंड दे हैव टू कम्पीट विद वन अनदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। उनको एक दूसरे से कम्पीट करना पड़ता है इसलिए लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होती हैं। सेकेंड है राइट द ऑर्गन एनालोगस टू द फॉलोइंग इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के एनालोगस ऑर्गन के नाम लिखने हैं। जैसे स्पर्म के एनालॉगी क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन। टेस्टिस के जैसे टेस्टिस होते हैं वैसे एंथर होता है, एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो फॉर्म होते हैं, इसी तरह टेस्टिस से स्पर्म। ओवरी को हम जो है ओवरी ही कहेंगे, ठीक है, जो कार्पल पार्ट का पार्ट होता है। और ओवम को हम एग सेल कहेंगे। ओवम को हम क्या कह सकते हैं, एंजियोस्पर्म में एग सेल कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा। प्लेजेंटा का फंक्शन क्या है, द प्लेजेंटा इज प्रेजेंट इन अ प्रेग्नेंट मदर एंड नेसेसरी फूड वाटर एयर एट्सेट्रा आर अवेलेबल टू द फीटस
through placenta and through this the waste material of the fetus enter the mother body। ठीक है, fetus की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, FOETUS होगा। ठीक है, ये स्पेलिंग लिख लीजिए fetus। जो भी वेस्ट मटेरियल है या फूड है वो सब जो है प्लेजेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में और मदर से जो है जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट एंड आई होप सभी को क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।